सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत बड़ा ये प्रश्न है, एक बहुत सारे विश्वासियों की ज़िंदगी में रहा था। आप समझ सकते हो, शायद आपने भी चीज़ को महसूस किया, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है कि जब जब मैंने अपने लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करी है, या जब जब किसी ने अपने लिए प्रार्थना करी चंगाई के लिए, कई बार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में छुटकारों को, चंगाइयों को देखा है। वो चंगे हो गए हैं, बीमारियों से आज़ादी पाई है। लेकिन कई बार वो नहीं हो पाए, कई बार थोड़ी देर के लिए हुए, फिर दोबारा से वो समस्या हो गई। तो प्रभु आज बतलाना चाहता है हमें कि हम प्रार्थना किस तरीके से करें जब हम बीमार या समस्या किसी की ज़िंदगी में देखते थे, या हमारी खुद की ज़िंदगी में अगर कोई दर्द पीड़ा होती थी तो हम बीमारी के लिए प्रार्थना कैसे करें, हम चंगाई कैसे पाएं। देखो, इस बात का हमें हमेशा याद रखना है प्रार्थना करने से पहले कि चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकत हमारा अधिकार है, वो हमारे लिए है और हमारा अधिकार है, वो हमें हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर उसको हम तरीके से अपनाएं, तरीके से मांगें, तरीके से अपने मुंह से बोलें, तो वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर नज़र आएगा। मान लो, अब प्रार्थना कैसे करनी है। अगर कोई, मान लो किसी भाई के सर में दर्द हो रहा था, ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको अपनाना कभी अपनी ज़िंदगी में। देखो, प्रार्थना के लिए हमें वचन को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बिना वचन के प्रार्थना खोखली है, खोखली। प्लीज़ ध्यान रखना, चाहे आप 2 वचन बोलो, चाहे 1 वचन बोलो, लेकिन बोलना ज़रूरी है। और जो आप बोल रहे हो उसके लिए आपको हमेशा सही अंगीकार करना है, सही शब्द बोलते रहना है। जैसे मान लो मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि पास्टर जी से प्रार्थना करा लूँ, या किसी भाई बहन से प्रार्थना करा लूँ। फ़ोन नहीं मिल रहा, या फिर फ़ोन नहीं उठा पा रहे, या फिर फ़ोन स्विच ऑफ है, या मेरे पास बैलेंस नहीं है फ़ोन करने के लिए, या कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अब ये ऐसी सिचुएशन है कि अब मेरे सर का दर्द भाई ठीक होना चाहिए। कैसे होगा? तो एंड मौके पर मुझे ही घुटने टिकाने पड़ेंगे प्रभु के पास। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरी भी सुनता है। प्रभु, जिस मनुष्य से हम बोलेंगे कि भाई तू मेरे लिए प्रार्थना करते, पास्टर जी तू मेरे लिए प्रार्थना, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करते, तो वो भी तो उस खुदा से प्रार्थना करेंगे जिससे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो फिर हम किसी मनुष्य को इस्तेमाल करे बिना ही डायरेक्टली क्यों नहीं मांगते? हमें पहले डायरेक्टली मांगना है। प्रभु, आपने कहा है तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। तो आप अंगीकार करना है, ठीक है। आप बोल सकते हो, प्रभु यीशु मैं तुझसे विनती करता हूँ। देखो, प्रार्थना करने का ये तरीका है चंगाई के लिए, ये भी तरीका है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। शुरुआत कैसे करें? मान लो अगर मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो सबसे पहले मुझे प्रार्थना के लिए बोलना, चाहे मैं चल रहा हूँ, चाहे फिर रहा हूँ, चाहे उठ रहा हूँ, चाहे बैठ रहा हूँ, चाहे वॉशरूम में हूँ, चाहे खा रहा हूँ, चाहे सोते टाइम। अगर मेरे को सर में दर्द हो रहा था ना, तो मुझे प्रार्थना इस तरीके से कुछ करनी चाहिए जिससे मेरी ज़िंदगी में काम होगा। सुनना ध्यान से, बहुत सारे तरीके, लेकिन एक ये तरीका अपनी ज़िंदगी में अपनाना ज़रूर, प्रभु काम करेगा। या किसी आप दूसरे को भी बता सकते हो, ये बहुत आसान है और बहुत अच्छा तरीका है। अब मान लो मेरे सर में दर्द था, तो मैं बोल सकता हूँ, प्रभु यीशु, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आज का आपने मुझे दिन दिखाया। प्रभु यीशु, मेरे उन सभी पापों को, गुनाहों को, अपराधों को, अधर्म को, उन गलतियों को क्षमा करें जिसके कारण मेरे सर में दर्द हुआ, जिसके कारण मुझे रोग लगा, जिसके कारण मुझे बीमारी लगी, जिसके कारण मेरी ज़िंदगी में ये नुकसान हुआ या मेरे शरीर में ये परेशानी हुई। प्रभु, मेरे उन सभी गलती को, पाप को, गुनाहों को, अपराधों को प्रभु क्षमा कीजिए और मुझे अपने लहू से धो दीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी है। जैसे मैंने बोला, प्रभु मेरी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को क्षमा कीजिए, अपने लहू से धो दीजिए। फिर उसके बाद बोलिए, प्रभु आप ही के वचन में लिखा है कि आपने मेरे दुखों को उठा लिया, मेरी दर्द पीड़ाओं को ले लिया, मेरे रोगों को ले लिया, मेरे रोगों को सह लिया, मेरी बीमारियों को ले लिया। प्रभु आपने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को मेरे लिए सहा। प्रभु आपने अपने बदन पर कोड़े खाए, हाथ पैरों में कीले ठुकवाई प्रभु मेरे लिए। प्रभु आपने सर पे कांटों का ताज पहना मेरे लिए प्रभु, ताकि मैं आपके उन जख्मों पर, आपके शरीर पर जो मेरे लिए घायल किया गया, मैं विश्वास करूं ताकि मैं चंगाई पाऊं। मेरे भाई और बहनों, इस प्रकार से हमें प्रभु की क्रूस की मृत्यु को याद करते हुए, उसके क्रूस के वचनों को बोलते हुए, प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खा लिए, मेरे लिए मार खाई, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए रोगी हो गया प्रभु ताकि मैं रोगी ना रहूं। तूने मेरे लिए दुख उठा लिया ताकि मैं दुख ना उठाऊं। तूने मेरे लिए बीमारियों को ले लिया ताकि मैं बीमार ना रहूं, मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से प्रभु मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु, मैं ये विश्वास करता हूँ और मैं ये धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे चंगा कर दिया। यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। इस प्रकार से हमें चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है, ये बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना कर लो, प्रार्थना करने के बाद आपको ये याद रखना कि बार बार ये नहीं बोला, अरे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। तो फिर इसके बाद चाहे कितनी भी प्रार्थना करा ले इंसान, ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द गलत है। प्रार्थना होने के बाद भी अगर हम शब्द गलत रख रहे हैं ना, तो वो हमारे गलत शब्द प्रार्थना को काट देते हैं।
फिर हम या तो मनुष्य पर दोष लगाते थे, या तो प्रभु पर दोष लगाते थे, या तो दासों पर दोष लगाते थे, यार तुम्हारी प्रार्थना से तो हुआ ही नहीं, प्रभु ने तो किया नहीं, प्रभु तो करता ही नहीं। अरे क्यों नहीं करता, क्यों नहीं हुआ? ताली दो हाथ से नहीं बजती है। प्रभु ने कहा जैसा तू बोलेगा वैसा होगा। तो तूने प्रार्थना कराने के बाद या प्रार्थना करने के बाद कहीं तूने गलत शब्द तो नहीं बोले कि ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तुझे अच्छे शब्द बोलते रहना है। प्रभु चलते फिरते खाते पीते, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरा सर दर्द ठीक कर दिया। थोड़ी देर में आपको रिजल्ट दिखाई देगा, ये हकीकत है। कई बार ऐसा भी होता है बहुत से लोगों को, जैसे मेरे साथ भी हुआ है, जैसे मैंने किसी बात के लिए प्रार्थना करी, प्रभु ने मुझे चंगा किया, या मेरे लिए किसी थर्ड पर्सन ने प्रार्थना करी, प्रभु ने मुझे चंगा किया, उसके बाद वो समस्या दोबारा से हुई। और कई बार मन में आता है कि देख ये समस्या दोबारा हो गई, अब प्रार्थना का क्या हुआ, कहाँ सुनी गई प्रार्थना, बहुत सारी बातें मन में आती है। लेकिन आपको उन बातों पे ध्यान नहीं देना है जो मन में शैतान आपके डालेगा, या मैं से किसी के भी डालता था। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रभु ने एक बार क्रूस पर मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, मेरे लिए एक बार प्रार्थना होगी तो मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। अपने मुंह से आपको ये बोलना ज़रूरी है, क्योंकि शैतान कई बार डराता है। चमत्कार होने के बाद भी मेरे साथ हुआ है। आपको बोलना होगा यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे लिए पहले ही प्रार्थना हो गई है, ये बीमारी मेरी नहीं है, निकल ए बीमारी वाली गंदी आत्मा मेरे शरीर से, मैं तुझे निकाल कर बांध कर नष्ट करता हूँ। ठीक है, आपको धन्यवाद करना है, फिर से प्रार्थना करनी है अपनी चंगाई के लिए। धन्यवाद प्रभु तूने मेरे को ठीक कर दिया। आपको धन्यवाद करना जरूरी है कि धन्यवाद तूने ठीक कर दिया, धन्यवाद प्रभु मेरे लिए प्रार्थना हुई है, धन्यवाद प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मैं ठीक हो चुका हूँ। जो ये शैतान मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु तूने मेरे लिए पहले ही सब कुछ पूरा कर दिया क्रूस पर, तूने मेरे लिए पहले ही दुखों को सब कुछ ले लिया, तूने मेरे बीमारी को, कमी को, घटी को, मेरे मौत को, मेरी हर प्रकार की कमजोरियों को तूने मेरे सब प्रकार के रोगों को, बीमारी को प्रभु यीशु मसीह आपने अपने ऊपर ले लिया। प्रभु मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ, ये शैतान मुझे डरा नहीं सकता। शैतान मैं तुझे कुचलता हूँ, मेरे पास से दूर हो जा। यीशु के नाम से मैं चंगा हूं, क्योंकि मेरे लिए प्रार्थना हो चुकी है और यीशु ने वचन में पहले ही लिख दिया कि मैं ठीक हो चुका हूं, इसलिए तू मेरे से दूर हो जा। हे बीमारी, हे दर्द मेरे शरीर से, मेरे सर से निकल जा, और मैं चंगा हो चुका हूं क्योंकि यीशु ने मेरे लिए सर पे कांटों का ताज पहन लिया कि मैं ठीक हो जाऊं। आमीन। इस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आत्मिक युद्ध में हमें आना पड़ता है, शैतान से अपने अधिकारों को, चंगाइयों को छीनना पड़ता है। क्योंकि कई बार इंसान अपने गलत शब्द बोलने के कारण, गलत व्यवहार करने के कारण, गलत ऐसे अनाज्ञाकारिता करने के कारण है ना, अपने अधिकार खो देता था। क्योंकि शैतान छीन लेता है, फिर इंसान कहता है हाय पापी, ये पापी, वो पापी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्योंकि अधिकार नहीं है, इसलिए कि इंसान बौखला जाता है। जैसे ही अधिकार इस्तेमाल करता है ना, तो शैतान बौखला जाता है। लेकिन ये हमारे हाथ में है। हालेलुया। तो ये तरीका है, पहले पश्चाताप करनी है, धन्यवाद करना है, फिर अपनी उन गलतियों को प्रभु के आगे रखना है। प्रभु कोई भी ऐसी गलती जाने और अनजाने मुझसे हुई जिसके कारण ये समस्या हुई मेरे शरीर में, प्रभु या इस सामने वाले भाई के शरीर में जो समस्या हुई, इसके उन सभी पापों को क्षमा कर, मेरे उन सभी पापों, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे और उस भाई को धो दे। उसके बाद बोलो प्रभु, फिर वचन बोलो आप, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, बोलते बोलते फिर अपने लिए चंगाई को ग्रहण करो, अधिकारों का इस्तेमाल करो। फिर धन्यवाद करके आमीन बोलकर आप प्रार्थना समाप्त कर सकते हो। फिर आपको अंगीकार सही रखना है, बस अपने शब्द सही रखने हैं, जब तक आपकी ज़िंदगी में छुटकारा नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि शैतान भी कई बार डराता, देख तुझे कितनी देर होगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि लिखा है एक ऐसी जाति जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। मतलब आपको प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, उपवास तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या थी तो आप उपवास में आने की पूरी कोशिश कर सकते हो। उपवास में आकर चाहे 1 घंटे का, चाहे आधे घंटे का, उस बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हो कि ये बीमारी मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए। आप नॉर्मल भी प्रार्थना करोगे, लेकिन उसके अंदर वचन को इस्तेमाल करना ज़रूरी है कि आप छुटकारा पाओ। हालेलुया। अब छुटकारा पाने के बाद अगर लग रहा है कि दोबारा से शैतान ने वो दर्द पीड़ा देने की कोशिश करी, तो अंगीकार करो, यह शैतानी गंदी आत्मा, मेरे लिए प्रार्थना होगी, मैं ठीक हो चुकी हूँ, ऐ दर्द निकल मेरे सर से, मैं ठीक हो चुका हूँ, अभी ठीक हुआ था मेरा सर दर्द। शैतान तू मुझे डरा रहा, तू मुझे डरा नहीं सकता। प्रभु ने कहा मत डर, विश्वास कर। प्रभु ने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। शैतान तू मुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का वचन मेरे लिए पूरा हो चुका है। और तू निकल मेरे मन से, मेरे विचारों से, मुझे भरमा मत, मैं तुझे बांध कर नष्ट करता हूँ। यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूँ। इस तरीके से अपनी चंगाई को लेना है। और शैतान शक डालने की कोशिश करता है, ध्यान रखना। इसलिए प्रभु कहता है शक मत कर, केवल विश्वास कर, तो तू प्रभु की महिमा को देखेगा। आमीन। और हाँ, एक चीज़ और ज़रूर ध्यान रखना कि जब कभी भी आप किसी बीमारी के लिए, किसी बीमार के लिए अपने लिए प्रार्थना करते हो ना, बीमारी के विषय में, तो आप लास्ट में अपने आप को ये बोलना कि प्रभु यीशु तेरे लहू से मैं अपने आप को धोता हूँ, तेरे स्वर्ग दूतों का पहरा मेरे चारों तरफ लगाता हूँ। ठीक है, ये बोलना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के अंदर से बीमारी की दुष्ट आत्मा निकालते, कई बार अपने अटैक ना करने पाए, इसलिए अपने आप को भी यीशु के लहू से धो लो, बोलकर प्रभु यीशु तेरे लहू से मैं अपने आप को धोता हूँ, तेरे स्वर्ग दूतों का पहरा मेरे चारों तरफ लगाता हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो। आमीन। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।